सो हेलो गाइस। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मैथ्स के क्वेश्चन आप ऐसे लिखते नहीं हो, ऐसे कॉपी में लिखते हो, मतलब स्क्रीन पे लिख सकते हो तो लिखो, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उन्हें भी सॉल्व कर दो। तो ठीक है, फिर मैं आज मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो, मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया लिखने के लिए। तो माउस से ही लिखना पड़ेगा, तो स्पीड हो सकती है थोड़ी कम हो जाए। और अभी तो कोई टेस्ट दे भी नहीं रहे, तो आराम से आपको एकदम धीरे धीरे बताते हैं। ये रहा, रॉन्ग हुआ था मेरा ये क्वेश्चन। देख लेते, रिकॉर्ड हो तो रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हाँ, हो रहा है। तो इसको ले लेते हैं पहले। क्या था? एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 60, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 55 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर इज 62। फाइंड द एवरेज ऑफ 6 नंबर एंड एचसीएफ ऑफ 81 एंड 54। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, दो पार्ट में टूटेगा। पहले तो यहाँ तक आपका एवरेज का पार्ट है, ये मतलब इतने दूर तक का, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक ये एवरेज का पार्ट है। तो इसको बनाते हैं कैसे? जैसे 11 नंबर का 60 एवरेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 नंबर का 55 हुआ, ओके, और लास्ट के 5 नंबर का 62 हुआ। और 6 नंबर जो यहाँ है, एक नंबर जो, इसको x मान लेते हैं या एक मान लो, कुछ भी, ठीक है, वो निकालना है हमको। तो 60 मेरा एवरेज दिया हुआ था, तो ये 60 से कितना कम है? 5, तो -5 इंटू 2 करते हैं, प्लस ये 2 ज़्यादा है तो +2 इंटू 5, क्योंकि टोटल 5 नंबर्स थे, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? सॉरी, ये -5 इंटू 5 होगा ना, सॉरी, ये 5 नंबर था ना, तो 25 + 10 यानी -15, यानी -15 का मेरा कम आ रहा है डेविएशन। तो मेरा जो 6 नंबर था वो आ जाएगा 75। 60 ये प्लस हो जाता है, ये 75 हो जाएगा, क्योंकि 15 की कमी आ गई, तो 15 इसमें ही ज़्यादा करेंगे तो इसको इक्वल करेगा, ठीक है। 6 नंबर में 75 हो गया। अब पूछा था एवरेज ऑफ 6 नंबर इसका, और एचसीएफ 81 और 64 का एचसीएफ निकाल लो। तो 81 तोड़ो, 9 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 9 यानी 3 इंटू 3, और 54 ये टूटेगा 9 इंटू 6 यानी 9 इंटू 3 इंटू 2, मतलब कि 27 हो जाएगा इनका एचसीएफ। 27 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। एक 10, देखो फिर वही सिली मिस्टेक कर रहा था। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, वहाँ पे यही सिली मिस्टेक हुआ था। 7 8 9 1 10 होता, 51 आता आंसर, और हम 61 मार्क किए। जो अभी यहाँ सिली मिस्टेक की है ना, वही दिखा रहे थे हम। 51 सिली की चलते ये गलत हो गया। सो बी केयरफुल एग्जाम में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या था? इन द गिवन फिगर सी डी एक बाइसेक्टर है, ए सी बी सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ बी डी सी यानी ये निकालना था ना, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया ए बी और एक सी, ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये इधर हो गया 110 डिग्री, और ये 74। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो 74 है, कितना हो जाएगा यहाँ? 6 8 9 10 11, 36 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। और एक ट्रायंगल का तीनों का सम 180 होता है, तो 6 4 10, 7 8 9 10 11, 110 तो यही हो गया, यानी 70 डिग्री बचा मेरा। तो ये 35 और ये भी 35। हमको क्या निकालना था? बी डी सी, ये निकालना था ना। तो 6 5 11, 3 3 6 1 7, 180 डिग्री टोटल होता है एक ट्रायंगल का सम, यानी 9 और 10
109। इसमें भी हम कैलकुलेशन में लगता है सिली मिस्टेक की होंगे, 104 की हैं तो कुछ हुआ होगा, उसमें ध्यान तो नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cos 36 प्लस cos 75 वाला है ना। ठीक है, तो इसको ये फॉर्मूला अगर आप लोग जानते हो, नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे। cos 75 प्लस cos 105, एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b का, cos a प्लस b बाई cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 बाई 2 cos 90 जीरो होता है, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, और फिर और देखो कौन सा था, 75 और इसका पेयर बना था, एक ये दोनों का पेयर बन रहा है cos a प्लस b। फिर ये भी सेम a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो cos 90 आ जाएगा, यानी जीरो, यानी ये और ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बचा क्या cos 45, 1/√2 होता है। आ गया इसका आंसर। आगे the ratio of P's expenditure to saving is 10:7, the income increased by 10% and the saving increased by 20%, then how much percent would expenditure increase। ठीक है, एक्सपेंडिचर 10 है, सेविंग्स 7 है, इनकम 10% से बढ़ जाता है और सेविंग 20% से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 20 से 10 कितना का फर्क आता है, 10%। उल्टा लिख दिया यहाँ पे, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, तो 10% इज इक्वल टू 10, तो एक मेरा 1% के बराबर, तो 7 रेशियो मेरा 7% के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 20 से 10 हुआ तो इधर भी कम ही जाएगा, तो 7% था, एक रेशियो मेरा 1% के बराबर था, तो 7% कम होगा, 7 में से 10 में से 7 जाएगा, 3% आंसर आ जाएगा। आगे ऐसे धीरे धीरे बनाने की आदत नहीं, बना रहे हैं अभी। चलो, 2 स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच आर कट आउट फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट ऑफ इतना, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से बोला है द 2 स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कट आउट, 2 स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर, यानी 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 2 था तो इंटू 2 कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 इंटू 7, तो 150 में से 72 गया तो कितना, 10 में से 2 गया 8, एक ही तो ऑप्शन है यूनिट डिजिट से, 8, यही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। The perimeter of the base of a rectangle system is 150 centimeter, okay, and the ratio between dimension of the base is 8:7. If a system is filled with water and a cube of itna centimeter is immersed wholly in it, how much high the level of water rise। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं हम लोग, तो निकल जाता है। ठीक है, ये इसका जनरल है। अब बनेगा कैसे है, द पेरीमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर, बेस पेरीमीटर है ना, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, तो L प्लस B इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो 75 सेंटीमीटर है ये दिया हुआ था रेशियो बेस का, यानी L और B का यहाँ दिया हुआ 8:7, यानी 15 में टूटा। ठीक है, तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, 5 8 जा 40, लेंथ हो गया 40, बचा हुआ 35 मेरा ब्रेथ हो जाएगा, ये लेंथ ये ब्रेथ।
इफ द सिस्टम इज फिल्ड विद द वाटर विद द क्यूब ऑफ, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होत करते हैं, वही तो निकालना है हम लोग को, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा क्यूब का वॉल्यूम उसमें डूबेगा उतना ही हाइट इसका ऊपर होता है। तो क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब 2744, 2744 और पॉइंट था तो 3 के पीछे आ जाएगा पॉइंट। एल इंटू बी कितना है मेरा, 40 इंटू 35 कर दो, 40 इंटू 35, ठीक है, इसको काट दो क्योंकि इसको इधर ले गया तो एच मेरा निकल जाएगा, इंटू 100, इसको काट लेना, आंसर आ जाएगा, ये था आंसर इसका। अब इसमें हम कैलकुलेशन करके तो क्या बताएंगे, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इतना, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी 22/7 पाई आर स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है मेरा 13 इज इक्वल्स टू 18018। इसको काटो, देखो ये 11 से कटेगा कि नहीं, इसका ये होता है 11 का मल्टीपल है या नहीं, ये देख लो। तो 8 8 एक 9 हो रहा है और ये भी 9 हो रहा है, यानी कट जाएगा। पता है ना आप लोगों को कि 11 से काटने के लिए कैसे देखते हैं, तो इसे 11 से काटो, 11 1 11, 70 बचा, 11 6 66, 41 बचा, 11 3 33, फिर 11 8 88, 2 से काटो, 8 दूनी 16, 2 1 2 19, 13 से कटेगा, कटेगा ही, 13 13 से 91 होता है, 13 6 से कटा और 13 3 जा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 63 इंटू 7 हो गया, तो यहीं से तोड़ दो इसको सीधा, 9 7 7 में, और आर स्क्वायर था तो आर इक्वल टू रूट में चला जाएगा, तो 3 और 7 यानी 21 हो जाएगा आर मेरा। और क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर 2 पाई आर एच, जैसे काटो इसमें 7 से 31, फिर 2 इंटू 4 इंटू 39 इंटू 11, ईजी हो जाता है 11 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए ऐसे कर देते हैं। 9 4 36, 3 बचा हाथ में, 156 इंटू 11, 6 एक ही है, खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू जीटी रोड फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टू, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द व्हीकल्स थ्रू जीटी रोड बिटवीन 8 AM टू 11 AM, यानी 8 AM से 11 AM का, टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग जीटी 2 से 5, 2 से 5, 8 से 11 और 2 से 5, इसमें क्या है, इन तीनों को ऐड कर दो, फिर इन तीनों को ऐड कर दो, रेशियो निकाल दो। ये तो क्या बताएंगे, ये तो ऐड करना है बस। पाइप ए fill the tank in 27 hours, पाइप बी fill the same tank in 36 hours, यानी 27 और 36 डे आर ओपन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ 9 कर दें, 3 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 से 12, यानी 4 और 3, यानी टोटल 108 काम था, इसका 75% करना है, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 27 इंटू 3, 7 3 21, 2 बचा 3 से 7, 81, टोटल 81 काम हमको करना है। और अल्टरनेट चलता है, पाइप ए पहले खुलता है फिर पाइप बी, यानी कि 2 घंटे में ये 7 काम कर लेता है। तो इसके पास जाने के लिए कितना,
11 घंटा में 77 काम कर लेगा, तो इंटू 11 करो यहाँ भी, यानी 22 घंटे में 77 काम कर लिया। अब ए आएगा दोबारा काम करने के लिए। ए कितना 4 यूनिट काम करता है और बचा भी मेरा 4 ही यूनिट है, प्लस 4 प्लस 1 यानी 23 आवर इसका आंसर होगा। आप लोग स्पीड बताना, स्पीड ठीक है ना, बढ़ाने बोलोगे तो मैं बढ़ा दूंगा, ये समझाना है इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इसको तो हम सीधा इससे डिवाइड कर दिए थे, तो ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन held between two candidates A and B, total casted vote इतना है, 10% of the total casted votes are invalid and A got votes which is 64% of the total valid votes. Find the difference between valid vote received between A and B। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 2400 है टोटल वोट्स, 10% जो मेरा इनवैलिड हो गया, यानी वैलिड कितना है 90%, 90/100। ए को मिलता है 64% ऑफ टोटल वैलिड वोट का, और डिफरेंस पूछा ए एंड बी का, तो इसको 64 मिला है, तो उसको 100 में से कितना उसको मिलेगा 6, 36, और 64 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, यानी 28% हमको निकालने बोल रहा है। काटो इसको, 1 2 3 0। हमको ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि हम कोई गड़बड़ तो कर रहे हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। 64 और 36, 64 इसको मिलता है, 36, 14 में से 6 जाता है तो कितना होगा 8, 5 में से 3 गया 2, ठीक है 28, हाँ इसका 28% ही निकालना है हमको। 1 2 3, 1 2 3, 24, हाँ 24,000 है ना, वही तो, 1 0 और 1 0 से 0, वो रट के नहीं आते हैं ना, हम रट के आते तो कोई मिस्टेक नहीं होता, लोग बहुत आते हैं रट के। 24 इंटू 9 इंटू 28 करना है, तो यूनिट डिजिट से देखो 9 4 36, 8 6 48, दो ऑप्शन आ रहा है, ये भी है कि ये भी है, तो फिर डिजिटल सम देख लेंगे। 9 यहाँ आ रहा है, 9 इसमें, 8 1 9 1 5, नहीं इसका डिजिटल सम 5 है, इसका है 6 4 10 18, इसका डिजिटल सम 9 है, यानी ए होगा इसका आंसर। सही, कैलकुलेशन से बच गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A person invested 12,000 in a simple interest at X% rate per annum for 3 years, ठीक है। If the total interest received from the investment 6, ठीक है 6120 टोटल इन्वेस्टमेंट मिला 3 साल में, 3 दूनी 6, 2040 इंटरेस्ट 1 साल में मिलता है 12,000 पे। %, खत्म। नेक्स्ट फाइंड क्या था, अच्छा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, इसमें कुछ नहीं करना होता, पहला वाला ले लो अपॉन, मतलब x का वाला ले लो, फिर y वाला ले लो, यहाँ माइनस हो जाता है इसलिए ये प्लस हो गया, ये जो माइनस था ये इसलिए यहाँ प्लस हो गया, इक्वल्स टू m ले लो अपॉन में 8 ले लो, बना लो इसको, 8 से 24, m स्क्वायर माइनस 2m, ठीक है m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 24, किसमें तोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आप कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 6 और 4 में टूटेगा, -6 + 4, और उल्टा हो जाता है +6 और -4 हो जाएगा, फिर तो आंसर हो जाएगा +6 और -4, खत्म। आगे बढ़ते हैं। x equals to 2 + √3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x -1/4, ठीक है 2 + √3 है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये देखो कि इसका स्क्वायर करो, इसका और इसका स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर करने पे 3 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस मेरा 1 है, तो जब डिफरेंस 1 हो जाता है मेरा, तो x जो होता है 2 + √3, 1/x मेरा हो जाता है
2 माइनस रूट 3, दोनों को प्लस कर दो तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आया, यही पूछा था, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। Four friends, Nishi, Abhi, Shane and Aman together invested in a gym setup. After a year, the profit is shared following Nishu, Abhi, Shane, Aman इतना। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इतना है, शेयर ऑफ अमन। ठीक, रेशियो का क्वेश्चन है n/a 2/3 और अभी और शेन का कितना है, अभी और शेन का भी 2/3। तो पहले इन दोनों को बना दो, इक्वल कर दो, तो कितना हो जाएगा 4/6/9 का रेशियो। फिर शेन और अमन 2/3 है और शेन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, फिर इसको इक्वल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8/12/9/20। ओहो 9 नहीं होगा ना, 9 टू 18, 9 9 27, ये होगा। तो 8 9 10 1 40 प्लस 8 48 प्लस 27 15 4 5 6 1 7 75, यानी 81250 मेरा 75 के बराबर है। और हमको अमन का पूछा है, अमन 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 27 है मेरा, यानी 27 निकालना है। काटो 5 1 5 5 5 25, 5 1 5 6 5 30, 5 2 10, 5 5 25 इंटू। अब हम ये कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं भाई, कर लेना, निकल जाएगा। ठीक है ना, 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, 3 से काटोगे 9 आ जाएगा, फिर 5 से इसको काट देना, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कैलकुलेशन का पार्ट कर लो, मैं बता दिया कि बनेगा कैसे। अब सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बोर्ड मास लगाना है इसमें, इसको 132 माइनस कर दो -3 प्लस ऑफ पहले आता तो 12 इंटू 15 हो जाएगा, 12 दूनी 30, 3 बचा हाथ में 180 डिवाइडेड बाय 10 था तो 18 बच जाएगा, 132 प्लस 15 हो जाएगा, -3 जाएगा 18 में 15, 7 4 147, खत्म। A shopkeeper claims that he is selling his product at X% loss, but he used faulty weights and give 20% less product. Okay, what is the value of X if his overall profit is 20%? ठीक है, a shopkeeper is selling product X% loss, तो CP upon SP upon CP N2 में करेंगे, लूजर फॉल्टी 20% कम देता है, यानी 25% कम देता है, यानी 1/4, यानी कि सीपी उसको 3 का लगता है और एसपी 4 का हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट 20% है, यानी 1/5, ये 5/6, यानी 18/20 हो गया मेरा एसपी और सीपी का रेशियो। 2 से काटो 9, 2 से काटो 10, यानी 1/10 इंटू 100, 10%। देखो हमको 45 सेकंड ही लगा था उस टाइम, अभी आप लोगों को पता है ज्यादा टाइम लग सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। Anthony takes 5 days more than Bastian to do a certain job and 9 days more than Catherine. ठीक है, एंथनी को 5 दिन ज्यादा लगता है बेस्टियन से काम करने में, और कैथरीन से 9 दिन ज्यादा लगता है। ठीक है, एंथनी एंड बेस्टियन टुगेदर कैन डू द जॉब इन द सेम टाइम, एंथनी एंड बेस्टियन एज कैथरीन। अच्छा, x इक्वल्स टू a प्लस b इज इक्वल्स टू x, और a is equals to x plus 9, b is equals to x plus 4। कैसे हुआ, क्योंकि देखो एंथनी को 5 दिन ज्यादा लगा था बेस्टियन से,
और कैथरीन से 9 दिन, तो इसको 9 दिन से ज़्यादा लग गया और इसको 5 दिन ज़्यादा लगता था इससे, तो टोटल 4, तो बेस्टियन को 4 ही दिन ज़्यादा लगता होगा ना। और टाइम एंड वर्क में तुम्हारा फॉर्मूला है एक्स निकालने के लिए 9 × 4 = 6 आ जाएगा, रूट के बाहर 6 आ गया। और पूछा था हमसे हाउ एंथनी कोई काम को कितने दिन में कर सकता है, तो x + 9 9 6 15 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 28 days if A is 150% more efficient than B, then time taken by A and B together to complete the work। ठीक है, A किसी काम को 28 दिन में करता है और A ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। A is to B लिखे, ये 100 लिख दो और ये हो जाएगा 250, 150% ज़्यादा था। काटो 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में, 5:2 हो गया। ये मेरा एफिशिएंसी हो गया। और क्या है, 28 डेज में कोई काम करता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी 5 की है, समय उसको 28 दिन लगता है, तो 5 8 40, 4 बचा हाथ में, 140। टोटल वर्क मेरा इतना है। देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, 5:2 था तो 7 डिवाइड बाय 7 कर दो, यानी 20 डेज। sec 2 theta equal to cosec theta minus 36 डिवाइड 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है यानी 90 छोटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, sec 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है ना, कोसेक को 90 माइनस थीटा अगर हम लोग जब करते हैं ना तो ये सेक बन जाता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा इधर गया तो 3 थीटा हो गया ये, और 90 और प्लस हो जाएगा 126 थीटा इक्वल्स टू 42। Here your answer. Let's go. A 100-meter long train crosses a man standing on the platform in itna second. How much time will be taken by the same train to cross another train who is walking at the speed of itna? 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक इंसान को प्लेटफॉर्म पे 10 सेकंड लगता है, यानी कुछ भी करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेरा 100 मीटर दिया हुआ है, 10 सेकंड लग रहा है, यानी स्पीड मेरा निकल गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और इसको क्या बोलते हैं उसमें, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5, यानी 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है मेरा ट्रेन। ठीक है, same time to cross another train who is walking run how much will it same time to cross another man who is walking at the speed of, अरे ये तो डाटा इनएडिक्वेट हो गया ना, क्योंकि देखो क्या हुआ यहाँ पे, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द सेम ट्रेन टू क्रॉस द अनदर मैन हु इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर, ये तो दिया है, पर यहाँ पे यही नहीं दिया कि डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए क्योंकि देगा ना वो ट्रेन, जैसे ये ट्रेन है, इंसान इधर की तरफ चल रहा है या इधर की तरफ चल रहा है तब तो बनेगा, इसलिए इसमें डाटा इनएडिक्वेट हो गया ये। अभी रट के आते तो हम तुरंत डाटा इनएडिक्वेट मार देते हैं, पर वही बात है ना, रट के नहीं आते हैं, यहीं पे आते हैं, यहीं सॉल्व करते हैं। और ऐसा नहीं है भाई और भी चीजें पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि आपने तो मॉक दिया था उस दिन तो आपको तो याद होना चाहिए था, यार मॉक दिए हो गया, कब, परसों ही दिए थे ना मॉक, हाँ परसों नहीं, सैटरडे को दिए होंगे मॉक, 4 दिन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, याद थोड़ी रहता है क्वेश्चन, रट थोड़ी रहे जो सब याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन में ये था। In a given figure, MO bisects M perpendicular to NP if MN equals, इसी क्या डायग्राम बनाएंगे, इसी पे बना देते हैं, MN equal to 5x हो गया, MP equals to 3y plus 28 हो गया, NO equals to x हो गया, OP equals to 2y हो गया, then find the value of 2x minus 2y। ठीक है,
इन अ गिवन m is perpendicular to np इन अ गिवन mo बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर का ये होता है ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड प्लस 28 विच इज इक्वल्स टू x बाय y, तो यानी 5xy इक्वल्स टू 3xy प्लस 28x, यानी 2xy इक्वल टू 28x, x से x कट गया, y आ गया मेरा 14, y जैसे मेरा 14 आ गया, हाँ 14 ही आएगा ना, 3 सही तो किए, 5x अपॉन 3x प्लस 2y x अपॉन 2y, 5xy इक्वल्स टू 3xy प्लस 28x, 2xy इक्वल्स टू 28x, y इक्वल टू 14। ठीक है, जैसे ही y इक्वल टू 14 आ गया, ये देखो क्या हो गया, y इक्वल टू, एक सेकंड, y इक्वल टू 14, हाँ ये एंगल बाइसेक्टर भी था और ये परपेंडिकुलर भी था, इसका मतलब है, एक सेकंड यार, कुछ तो गड़बड़ी की है, रुको इस क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। MO bisects M perpendicular to NP, MN equals to 5x, MP equals to 3y plus 28, NO equals to x, OP equals to 2y, तो 5x अपॉन MP सही लिया ना, MP 3y by 28, NO equals to x 2y, ठीक है, 3y plus 28 is equals to x by 2y, वही यहाँ x by OP 2y था, 10xy वही गलती किए थे हम, 10xy equals to 3xy plus 28x, तो 7xy आ गया is equal to 28x, x से x कट गया, y equal to 4 आ गया, तो जैसे ही y equal to 4 आता है मेरा, यानी कि ये 8 आ गया, और जब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये मीडियन भी होगा, और ये जब मीडियन होगा तो फिर ये बराबर काट देगा, तो ये 4 क्या आया था y को, ये 8 आ रहा था, ये भी 8 आएगा, तो 2x 8 दूनी 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12। Following shows the number of movies screened by Theatre X and Theatre Y in various months. What is the total number of movies screened in X in September and the number of movies screened by Y in August and October? अगस्त अक्टूबर, ये दोनों को जोड़ दो और इसको जोड़ दो, 2300 प्लस 800 3100, खत्म। क्या है, s इक्वल्स टू इतना प्लस 20 टर्म्स तक, ओके। सम ऑफ जीपी होता है n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, ठीक है। तो n बाई 2 क्या है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 था, तो 20 बाई 2 यहाँ 10 हो जाएगा, 2a, a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म मेरा 117 है, प्लस n माइनस 1 डिफरेंस, सॉरी n माइनस n नंबर ऑफ टर्म्स था, टोटल 20 था, यानी 19 इंटू डिफरेंस कितना है मेरा, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 6 कर दो, 19 6 144, सॉरी माइनस 6 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14 2 1 3, 234 माइनस 144, 0, 13 में से 4 गया 9, फिर 7 दूनी 14 2 1 3 2, ठीक है, हाँ 114 होता है, सॉरी 114 होता है ना, हाँ 0, 3 में से 1 गया 2, 120 इंटू 10 1200,
भाई ये धीरे धीरे बनाने में ना बहुत मिस्टेक होता है, मतलब ये ऐसे धीरे धीरे माउस से बना रहे हैं, ऐसे जब कॉपी में बनाते स्पीड में सब कोई ये सब सिली नहीं होता है। A shopkeeper sold 3 articles. The first article was sold at इतना percent profit. The second article sold at इतना percent loss. The third article was sold at इतना percent loss. Find it profit or loss. पैसे में पूछा है, ठीक है। इसको बेचा, यानी 1200 मेरा SP है, 1200 SP है, और यही मेरा 120% के बराबर है, ठीक है। 100% कितना होगा, इसको काटो इंटू 100 करो, 1000 के बराबर है पहला CP, प्लस 3650% का लॉस बेचा, यानी 50% बेचा, 100% भी बेचा तो 7200 हो जाता, प्लस थर्ड आर्टिकल 4900 30% लॉस, 4900 70 पे बेचा तो 100 कितना हो जाएगा, 70 से काटो 70, 7000 आ गया। अब जोड़ दो, 7 7 14 14 15200 CP है मेरा, और SP जोड़ दो यहाँ से 1200 प्लस 3600 4800 और 49 9 8 7 4 4 8 9 9700 माइनस कर दो इसमें से 9700, 12 में से 5 इधर 500, एक ही ऑप्शन था 5, खत्म। और ये होता है आपका मैथ्स के सारे क्वेश्चन खत्म, 25 में से 25। सो ठीक है गाइस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था ये कि प्लीज़ भैया बना दो मैथ्स का, स्क्रीन पे बना दो, हमें समझ नहीं आता है तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तो मैंने बना दिया सारे क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने का। सो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।